सेबी का एक मेजर अपडेट आया है जिसकी वजह से लॉट ऑफ एएमसी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग डाउन 5 to 10% रेंज में टुडे। नुवामा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, ऑलमोस्ट सारे एएमसी स्टॉक्स काफ़ी डाउन ट्रेड कर रहे हैं। तो सेबी ने क्या रिलीज़ किया है अबाउट दीज एएमसी कंपनीज। ब्रोकरेज फ़ी में रिडक्शंस कर दिए हैं। सेबी ने कैश ट्रांजैक्शंस पे 12 बेसिस पॉइंट कमीशन को कट करके 2 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को 5 बेसिस पॉइंट से 1 बेसिस पॉइंट्स पे कट कर दिया है। एग्जिट लोड पे जो 5 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंस था वो रिमूव कर दिया है और उसको बोला है कि इसको TER विच इज़ टोटल एक्सपेंस रेशो में ही इंक्लूड करना है इन चार्जेस को, एंड नॉट टू बी शोन एज एग्जिट लोड। दिस विल ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसोलिडेशन फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो टैक्सेशन लेवीज होती हैं, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा, इनको TER के बाहर निकाल दिया है ताकि अगेन फ्रॉम अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रीजन, सो दैट पहले बंडलिंग की वजह से पता नहीं चलता था कि कितना टैक्सेशन की वजह से और कितना म्यूचुअल फंड अपने एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए अब इन चार्जेस को सेपरेट आउट कर दिया है और एक ऑप्शनल फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया है सेबी ने, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि नाउ एएमसीज कैन चार्ज वेरिएबल फ़ी बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस, विच इज़ अ गुड मूव। अगर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं देन यू कैन चार्ज मोर, and the other way around as well. If you are not able to perform, you don't charge that much, which is an excellent move. Protects investor interest in whereas earlier they were paying a fixed charge. So I think SEBI continues to be a protector of investors interest, and these latest updates are also protecting investors. So all these updates are great for investors, but for AMC funds these are not that great, and that's why we see a decline in the AMC stocks today. Thanks for watching.